सोच के देखिए, मदीने का शहर, कितनी रौनक, कितनी चहल पहल, हर तरफ जिंदगी, और उसी भीड़ में एक छोटा सा घर था, लेकिन उसकी चमक बिल्कुल अलग थी। ये चमक जानते हैं दौलत की नहीं थी, ये तो सब्र और शुक्र की एक ऐसी रोशनी थी जो सीधा दिलों को मुनव्वर कर रही थी। और उस घर के दिल से जो सदा निकलती थी वो थी फातिमा की ये दुआ। कितनी कितनी शक्तिशाली दुआ है ना? ए अल्लाह, अगर तंगी है तो भी तेरी रहमत है, अगर नेमत है तो भी तेरी रहमत है। बस यही वो दुआ थी जो उनके अटूट ईमान की बुनियाद थी। मतलब जिंदगी में कैसा भी तूफान आए, ये दुआ सिखाती है कि हर हाल में शुक्र कैसे किया जाता है। तो चलिए इस घर के अंदर चलते हैं। एक सुबह का मंजर है। शुरुआत तो दुआ की सुकून भरी आवाज से हुई, लेकिन उसके ठीक साथ भूख की कड़वी हकीकत भी सामने खड़ी थी। सच तो ये था कि घर में खाने का एक दाना तक नहीं था। और यही बात तो दिल को छू जाती है। देखिए, इस घर की कहानी इस बारे में है ही नहीं कि उनके पास क्या नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये कहानी तो उस यकीन की ताकत की है जो उनके दिलों में था। मतलब अगर बाहर से देखें, दुनियावी नजर से तो शायद खालीपन दिखे, लेकिन अंदर से उनकी रूहें तो मालामाल थी। और इसी अटूट विश्वास के साथ फातिमा अपने भूखे बच्चों हसन और हुसैन को तसल्ली दे रही थी। सोचिए क्या कह रही थी? मेरे शहजादों, दुनिया तो एक इम्तिहान है, सब्र करो। उन्हें एक ऐसा सबक सिखा रही थी जो दुनिया की किसी भी दावत से, किसी भी खजाने से कहीं ज्यादा कीमती था, सब्र का सबक। लेकिन देखिए, सब्र सिर्फ कहने की चीज नहीं है ना? सब्र को तो आजमाया जाता है। और अब आगे यही देखने वाले हैं हम। जब अली अपने परिवार के लिए रिज्क की तलाश में बाहर निकले तो उस सब्र का इम्तिहान आखिर हुआ कैसे? जरा तसव्वुर कीजिए, घंटों की मशक्कत, जलती हुई धूप, और तब जाकर आखिरकार अली को काम मिला। और इनाम बहुत मामूली सा था, बस मुट्ठी भर खजूरें। लेकिन अली के दिल में उस वक्त शुक्र का समंदर था। उन्होंने उस छोटी सी नेमत के लिए भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो अब परिवार एक साथ बैठा है, दिन भर में पहली बार कुछ खाने जा रहे हैं। घर में एक सुकून का माहौल है। लेकिन ठीक तभी दरवाजे पर एक दस्तक होती है, और किस्मत का एक और मोड़ उनका इंतजार कर रहा था। उस पल को महसूस करने की कोशिश कीजिए। दरवाजे पर एक गरीब भूखा इंसान खड़ा है, और अंदर फातिमा बिना एक लम्हा सोचे वो मशवरा देती हैं जो उनके ईमान की गहराई को दिखाता है। कहती हैं, चलो हम ये खजूर इन्हें दे दें, हम पानी से गुजारा कर लेंगे। उनका एक लौता खाना किसी और को दे देने का मशवरा। और बस उन्होंने वही किया। अपनी जरूरत से ज्यादा दूसरे की जरूरत को चुना, अपनी भूख पर किसी और के सुकून को तरजीह दी। और इस तरह उन्होंने अपने ईमान की पहली और शायद सबसे मुश्किल परीक्षा पास कर ली। लेकिन उनकी आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई थी। ये तो बस शुरुआत थी। अगले दिन जब सूरज उगा, भूख की तकलीफ वैसी की वैसी ही थी। तो आइए देखते हैं कि उनका यकीन इस लगातार इम्तिहान का सामना आखिर कैसे करता है। तो भूख का एक और पूरा दिन गुजर गया। लेकिन इस बार शाम को अली थोड़ा सा आटा लेकर लौटे। फातिमा ने फौरन रोटियां बनानी शुरू कर दी, और उस ताज़ा पकती हुई रोटी की खुशबू वो तो जैसे पूरे घर में उम्मीद की एक लहर बनकर फैल गई। और बिल्कुल पहले जैसा मंजर, रोटियां तैयार हैं, परिवार खाने के लिए इकट्ठा हुआ है, और ठीक उसी वक्त दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, समझिए, ये तो उनके उसूलों की गहराई का सबूत था, उनके अटूट इरादे का गवाह। और एक बार फिर ये फातिमा थी जिन्होंने एक ऐसी सोच को आवाज दी जो उनकी अपनी जरूरतों से बहुत बहुत आगे थी। दरवाजे पर एक और जरूरतमंद था, और उन्हें उस शख्स की तकलीफ अपनी तकलीफ से कहीं ज्यादा महसूस हुई। और जानते हैं इस कुर्बानी में सबसे खास बात क्या थी? बच्चों ने भी, हसन और हुसैन ने भी खुशी खुशी रजामंदी दे दी। ये उस घर में सिखाए गए उसूलों का, उस तरबियत का एक जबरदस्त सबूत था। एक ऐसा घर जहां दूसरों की मदद करना सांस लेने जितना ही कुदरती था। तो 2 दिनों की लगातार कुर्बानी, 2 दिनों का अटूट यकीन, और अब वक्त आ गया था उनके सब्र का सिला मिलने का, और वो भी एक ऐसे तरीके से जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि उनका सब्र, उनकी खामोश कुर्बानियां सब देखी जा रही थी। अल्लाह राजी हुआ, और अब आसमान से एक जवाब आ रहा था, और उसने एक हुक्म दिया। ये कोई मामूली दखल अंदाजी नहीं थी,
नहीं, ये एक आसमानी हुक्म था, एक ऐसा हुक्म जो शायद कायनात के निज़ाम को भी बदल सकता था। और फिर एक हैरत अंगेज लम्हे में ये कहानी अपने उरूज पर पहुंच गई। फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अमीन खुद जमीन पर तशरीफ लाए। और जिब्राइल ने वो पैगाम दिया जो सदियों तक गूंजने वाला था, एक पैगाम जो उनके इनाम को, उनके इस अमल से सीधा जोड़ता था। उन्होंने कहा, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया फरिश्ता हूं। जिस तरह तुमने भूखे रहते हुए दूसरों को खिलाया, ठीक उसी तरह अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत से रिस्क भेजा है। तो इस अविश्वसनीय यानी अनबिलीवेबल जिंदगी बदल देने वाली घटना से आखिर सबक क्या मिलता है, क्या सीख मिलती है? और इसका जवाब खुद पैगंबर मोहम्मद ने दिया। उन्होंने इस वाक़े के मायने समझाए, अपनी हिकमत, अपने विजडम को साझा किया। उन्होंने फरमाया, जब अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है तो सब्र करने वालों के लिए ऐसे इनाम रखता है जिनका अंदाज़ा इंसान की अक्ल लगा ही नहीं सकती। तो आइए इस कहानी के दिल में बसी उस हिकमत को थोड़ा और खोलकर देखते हैं। ये ऐसी शिक्षाएं हैं जो वक्त और हालात से परे हैं और हम सबके लिए एक रोशन राह दिखाती हैं। और इस तरह से देखिए, एक परिवार का निजी इम्तिहान पूरे समाज के लिए एक सार्वजनिक सबक बन गया। उनका वो छोटा सा घर उम्मीद का एक मीनार बन गया, एक ऐसी जगह जहां से कोई भी जरूरतमंद कभी खाली हाथ नहीं लौटाया गया। और जब हम इस कमाल की कहानी को खत्म करते हैं ना, तो दिल से बस एक ही गहरी दुआ निकलती है, एक ऐसी दुआ जो इस पूरी कहानी का पूरा निचोड़ है। ए अल्लाह, हमें भी उनके जैसा सब्र अता कर।